हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSP का जो सबसे बेसिक टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, जिसमें आपकी षडांक, तत्व, प्रिंसिपल, कलर्स वगैरह, ठीक है, रेखा वगैरह, इन सब के बारे में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आगे ये भी बताया गया कि ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये सबसे बेसिक टॉपिक है, लेकिन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए ये दो वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कला की पहचान है, तो ये है वर्णात्मक। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है, इनको मैच करना है। रूपभेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्णिका भंग। ठीक है, तो हमें पता है जो रूपभेद है वो होता है रूप की विविधता। प्रमाण यानी कि उस चीज़ का माप या अनुपात, उस चीज़ का नाप जो होता है। सादृश्य मतलब समानता, और वर्णिका भंग मतलब वर्णिका का अर्थ होता है रंग। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु या अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। तो किसी भी आकृति का जो माप होता है वो प्रमाण कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है, तो रंग की जहाँ बात आती है वो आ जाता है हमारा वर्णिका के अंतर्गत। भारतीय चित्रकला के षडांक का सही अनुक्रम है, और ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका RPSC में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ठीक है, इसके बाद भी इसके और भी हैं, कई बार पूरा पूरा दे दिया जाता है, जैसे रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको ये जो पूरा श्लोक है वो पूरा ही आपको याद करना है। आप इसको 5, 10, 15 बार बोलेंगे, आपको ये इजीली एकदम आपके टिप पे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांक में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया है। तो अनुपात हमें पता है, माप या अनुपात की जब बात आती है तो उसके लिए प्रमाण शब्द का यूज़ हुआ है। देखिए, एक ही आंसर है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा कर दिया जाता है। भारतीय षडांक के सूत्रधार हैं, तो ये है यशोधर पंडित। षडांक का पहला अंग है वो है रूपभेद। षडांक संबंधित है चित्रकला से। षडांक सिद्धांत है कामसूत्र ग्रंथ में। वात्स्यायन रचित कामसूत्र। अच्छा, पहले आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कामसूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है आपकी वात्स्यायन के द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट है, कामसूत्र की व्याख्या का या टीका में कला के षडांक का उल्लेख किया है, तो किसने किया है? ये किया है यशोधर पंडित ने। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांक में वर्ण के लिए प्रयोग किया गया है। रंग, वर्ण, ये कोई भी वर्ड आ जाए तो उसके लिए आएगा आपका वर्णिका भंग। भारतीय षडांक 6 अंक के भारतीय जो षडांक है उसके रचयिता हैं यशोधर पंडित। अच्छा, इसमें कितने? 6 अंग हैं। जो अभी जो षडांक है हमारे वो 6 हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है, तो ये है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। सिद्धांत की आधारशिला डैश सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। तो जो गेस्टॉल्ट है सिद्धांत, वो गेस्टॉल्ट सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। देखिए, नेट के भी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, स्टार्टिंग का टॉपिक है, लेकिन इसमें हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चीनी चित्रकला का षडांक लिखा है शीहो ने। आपको पता है इस बार आपके DSSP में जो TGT और PGT का जो सिलेबस हम आया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें आपको चाइनीज़ आर्ट, कोरियन आर्ट और जापानीज़ आर्ट
तीनों ही जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी और वो बहुत जल्दी हम चैनल पर कवर करेंगे। आप लोग जो वीडियोज़ हैं वो शेयर कीजिएगा, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। तो चीनी चित्रकला का जो षडांग है वो शीहो ने लिखा था। संस्कृत सूत्र के काल क्रम के आधार पर सही क्रम है प्रमाण, भाव, लावण्य और वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है। यह रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य त्रिआयामी कला रूप है। तो ये त्रिआयामी हमें पता है, जो मूर्ति कला है वो हमारी 3D आर्ट होती है, जो हमारी चित्रकला है, पेंटिंग है, वो हमारी 2D आर्ट होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। रूपरत कला से संबंध नहीं है, तो रूपरत कला जो है वो स्वर से संबंधित नहीं है। क्षेत्र को कहते हैं, तो क्षेत्र को जो है अंतराल कहा जाता है। अंतराल बेसिकली वो धरातल जिसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं, हमारा जो रेखांकन है वो करते हैं। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, तो वो है रेखांकन। भारतीय जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान मानी गई है और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। ये आज की कला का वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। यह है धरातल। जब कोई धरातल ही नहीं होगा तो हम जो चित्र है वो हम कहाँ पर बनाएंगे, चाहे वो आपका किसी भी मीडियम में हम बना रहे हों, ठीक है, तो मीडियम हमारा चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक हमें उसका बेस नहीं मिलेगा कि कहाँ पर वो बनाना है, चाहे वो ज़मीन पर बनाना हो, कागज़ पर बनाना हो, कैनवस पर, दीवार पर बनाना हो, किसी चट्टान पर बनाना हो, ठीक है, तो किसी पर भी बनाना हो तो वही उसका धरातल कहा जाता है। जब बेस ही नहीं होगा हमारे पास तो हम उसकी जो रचना है, जो हमारा पेंटिंग है वो हम नहीं कर सकते। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। एक ही जो तत्व है उसकी बार बार जो पुनरावृत्ति होती है या बार बार उसका निरंतर वो चीज़ रिपीट होती है, तो उसे बोला जाता है लय। अच्छा, अगेन ये सुमेल करना है, सुमेलन है, मैच है। तो फॉन्ट ये टाइप के अंतर्गत आता है, रंगत रंग के अंतर्गत, पौध एक धरातलीय गुण होता है और रूप जो है वो अंतराल होती है। नेक्स्ट है पोत है एक। तो पोत जो है वो किसी भी धरातल का गुण होता है, ठीक है, किसी भी मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्सचर। जब भी हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं तो हमें तुरंत फील होता है कि वो चीज़ कैसी है। कोई चीज़ सॉफ्ट है, खुरदरी है, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड है, इस टाइप से। तो ये जो टेक्सचर है ये उस वस्तु का पोत कहलाता है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है, तो ये पोत। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाकर दे दिया जाता है। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम है, तो दृश्य कला हेतु संकल्पना, रेखाचित्र, व्यापक और परिसज्जा, ये उसका अनुक्रम है। सघनता से संबंध है, तो तान का, तान मतलब उसकी जो शेड होती है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था, तो ये किया था यूनान के दार्शनिक, यूनान के कलाकारों ने। लावण्य योजना कहते हैं, तो लावण्य का जो अर्थ है वो होता है सौंदर्य, ठीक है। लावण्य का मतलब है कि जो बाहरी ब्राह सौंदर्य व्यंजक को, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तो हाईलाइट। रूपरत कला नहीं है, तो जो संगीत कला है वो रूपरत कला नहीं है। परिपेक्ष होता है, तो परिपेक्ष जो है वो दो प्रकार का होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखा, रूप और रंगों के द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं तान, कि जो कलर टोन होता है, अलग अलग जो शेड होती हैं किसी भी कलर की, तो उन्हें बोला जाता है तान।
चित्रकला के तत्व माने गए हैं, तो ये भी 6 माने गए हैं। षडांग, तत्व और जो आपके प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्यानुभूति होती है वे हैं सफ़ेद और काला। किसी ठोस घन की सतह होती है, तो किसी ठोस घन की 6 सतह होती हैं। कला तत्व के सभी कलाओं में उपस्थित होता है, तो ये है सामंजस्य। तो सामंजस्य जो है वो सभी कलाओं में उपस्थित होता है। और ये जो षडांग है, इनके ऊपर, इनके तत्वों के ऊपर पूरा डिटेल में चैनल पर वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक दृश्य कला द्विआयामी है, तो ये चित्र जो है वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जो मूर्ति कला है वो 3D होती है, जो चित्रकला है वो हमारी 2D होती है। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो ये लैम्प। प्रिज्म के आविष्कारक थे, तो ये न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म हो जाता है रंगों का मान, मतलब उनकी जो शेड है, रंगों का जो मान होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अगर हम उन्हें ओवर मिक्स कर देते हैं। तो ओस्टवाल्ड की रचना की थी, तो ये जर्मन के वैज्ञानिकों ने। ईरानी चित्रों में प्राय लगाए जाते थे। ईरानी चित्रों में मोस्टली जो फ्लैट कलर है, सपाट रंग है, उनका यूज़ किया जाता था। हिगेल ने ललित कलाओं को रखा है 5 वर्गों में। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ण है, तो वो है सफ़ेद और काला। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में के दिखाई पड़ते हैं, तो घन के हमें 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक ही रंग की विभिन्न तान है, तो उसे बोला जाता है मोनोक्रोम। दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला को हम रखते हैं। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो जो लिपि है वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। आकृतियों से स्पष्ट होता है, आकृतियों से उनका जो रूप है, फॉर्म है जो उनकी, वो स्पष्ट होती है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार है, तो वह है रेखीय परिप्रेक्ष्य। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का महत्व है, तो ये सब जो है वो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चित्र में प्राण आता है रंग, रेखा और लय से। ललित कलाएं मानी जाती हैं, तो ललित कलाएं 5 प्रकार की मानी जाती हैं। ललित कला के दायरे में आती हैं। ललित कला में चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला जो है वो ललित कला में आती हैं। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो वो है धरातल। रूपरत कला का तत्व नहीं है, तो रूपरत कला जो है वो कोलाज में नहीं आती है। घन में एक दर्शक देख पाता है, तो जो है 6 तल होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हम 3 ही तलों को देख पाते हैं। लावण्य योजना का अर्थ है, तो लावण्य योजना है ब्राह सौंदर्य का व्यंजक। हिगेल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। हिगेल के द्वारा जो काव्य कला है वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे श्रेष्ठ है। कला शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में प्रयोग किया गया है वर्णिका भंग शब्दावली का। ठीक है, रंग के लिए हमने पढ़ा है कि षडांग में हम जो वर्णिका भंग है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। इसके आगे भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं। ये जो टॉपिक है आपके आने वाले DSSB के TGT और PGT एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही आपके नेट और RPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।